अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमारा व्लॉग जो है नाश्ते से शुरू हो रहा है। छुट्टी वाला दिन है और सब लेट नाश्ता करते हैं। तो बस ये मैं नाश्ता बना रही थी। तो चाय जो सी है हर घर में जो बहुत शौक से पी जाती है, हमारे घर में तो चाय बहुत ही पसंद की जाती है। तो चाय बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो मैं तो दूध पत्ती बनाती हूँ, जिसके अंदर चीनी और पत्ती डाल के एक साथ उसको रख देती हूँ। और वो जब उसको बॉयल आ जाता है तो फिर मैं उसको इस तरह चम्मच की मदद से फेंट लेती हूँ, कप की मदद से ना। तो ये जितनी ज़्यादा इसकी झाग बनती जाती है उतनी मज़ेदार चाय बन जाती है। तो ये चाय तैयार हो रही थी नाश्ते में। ये देखिए चाय का कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है चाय बनाने का। कोई पानी वाली चाय बनाते हैं, पहले कहवा बना के फिर बनाते हैं। लेकिन मैं जो है ना एक साथ ही सारा कुछ डाल के रख देती हूँ उसको। ये फेंटने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। तो दम पे ये पड़ी हुई ना, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर जो है जायका बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है। तो ये मेरी चाय तैयार हो गई थी। तो अब मैं साथ में नाश्ता बना रही हूँ। मुख्तलिफ सबका चॉइस होती है, हर एक अपना अपना फरमाइश होती है। छुट्टी वाले दिन सारे एक साथ घर में नाश्ता करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सारे पेड़े बना के पहले इकट्ठे ही रख दिए थे। तो बस किसी ने ऑमलेट खाना था, किसी ने फ्राई खाना था, अंडा जो है। तो बस मैं साथ साथ ये बना रही हूँ। और ये पहले मैं पराठा बना लूँगी, फिर उसके बाद मैं एक एक करके अंडा बनाती जाऊँगी। तो बस ये मैं पेड़े के अंदर जो है ना घी लगाती हूँ, और पराठा बनाते हुए ना ऊपर ऑयल लगा के बनाती हूँ। तो उससे जो है ना पराठा बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा बन जाता है। तो बस ये मैंने इसको बेल लिया घी लगा के अंदर। तो इसको मैं फिर पराठा बना लूँगी। तो इससे पहले मैं अंडा फ्राई कर लूँगी, ताकि जो ऑयल है ना उसी में पराठा भी बन जाएगा। तो ये मैं रोटी को बेलती जा रही हूँ। घर में सब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक साथ सब नाश्ता मिलके करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी फरमाइश होती है। तो ये नाश्ते का जो सा मज़ा दुबाला हो जाता है। वरना सारा हफ्ता जो सा सब बारी बारी नाश्ता कर रहे हैं, कोई जल्दी जा रहा है, कोई देर से जा रहा है। और बाज़ लोग तो नाश्ता करते ही नहीं है, खाली पेट ही चले जाते हैं। तो ये मेरा जो अंडा बनाने का तरीका ये है कि मैं सीधा उसको ना रखती हूँ, बिल्कुल उल्टाती नहीं। बाज़ लोग होता है अंडा बनाते हुए ना उसको उल्टा देते हैं। जर्दी जो सी है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, पक जाती है ना ज़्यादा, तो वो बिल्कुल जर्दी नहीं बाहर निकलती। तो मैं इस तरह ही अंडा बनाती हूँ, ऊपर ऑयल डालती जाती हूँ और वो बड़ा अच्छा सा पक जाता है। ये पराठा भी बन के तैयार हो गया। और मेरा छोटा बेटा जो सा उसने ऑमलेट खाना था, मैं उसके लिए ऑमलेट बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्च काट के ना नमक मिर्च डाल के उसको मिक्स कर लिया। तो बस ये पराठा माशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा तैयार हो गया था। तो अब मैं जो सा अंडे का ऑमलेट जो है वो बना रही हूँ। तो बस इसमें सिंपल छोटे छोटे प्याज और सब्ज़ मिर्च डाला है। तो अगर आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं। तो बस इसमें नमक और मिर्च डाल के ना मैंने इसको तवे पर डाल के ज़रा फैला लिया था। मेरे बेटे को टूटा हुआ पसंद है, मतलब छोटे छोटे पीस कर दिए, तो इसलिए मैं इसको स्पेशल तोड़ रही थी। वरना ये बड़ा अच्छा साबुत बन जाता है, लेकिन उसको ना थोड़ा छोटे पीस वाला पसंद है। तो बस ये मैं इसको इस तरह बना रही हूँ। तो ये बड़ा मज़ेदार ऑमलेट बन जाता है। देसी अंडा जो होता है ना उसका अपना जायका होता है। तो कोशिश की मैं यही करती हूँ कि सर्दियों में जो है ना देसी अंडे इस्तेमाल कर लिए जाएँ। मिलते थोड़े से मुश्किल से हैं, लेकिन यह कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। तो इसलिए सर्दियों में ना देसी अंडा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सर्दी भी होती है, सर्दी भी थोड़ी सी इससे कम हो जाती है। तो बस ये अंडा बन के तैयार हो गया। और वो पराठे के ऊपर ही रख के खाना पसंद करता है, तो मैंने ये पराठे के ऊपर अंडा रख दिया। तो ये बच्चों का नाश्ता बन के तैयार हो गया। तो मैं छत पे आ गई थी। तो ये हमारे घर के बाहर जो है ना साइड पे वो सामने वाले अंकल हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी सी क्यारी बना ली है। मिट्टी पड़ी हुई थी, जो ईंटें बना रहे होते हैं ना उनकी मिट्टी होती है, वही मिट्टी इकट्ठी करके ना उन्होंने तो उसमें कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह उगा दी हैं, जिसमें बंद गोभी है, सलाद के पत्ते हैं, लहसुन, प्याज, धनिया, पुदीना वगैरह। तो ये बड़ा अच्छा उनका जो है ना मशगला है। वो बुज़ुर्ग हैं तो बस अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। और ये ईंटें देखे जो बनाते हैं सारी बारिश की वजह से ना ख़राब हो गई। उन्होंने कवर करने की बड़ी कोशिश की है, इतनी बड़ी बड़ी शीट्स लगा के कवर किया तो है, लेकिन बारिश ने सारी ईंटें जो सी है ना ख़राब कर दी हैं। तो कितना सारा इनका नुकसान भी हो जाता है, इतनी मेहनत उनकी ज़ाया हो जाती है। तो बहरहाल मुझे ईंटें देखने का मज़ा आता है। मिट्टी मुझे बहुत पसंद है, मिट्टी में पौधे लगाना, मिट्टी को देखना अच्छा लगता है। तो ये ईंटें मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं बनती हुई ना। तो ये मेरा पौधा देखिए कितना खूबसूरत सा इनका ना, जैसे ही मौसम चेंज हुआ नीचे इनके बेबी प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनको कटिंग करके ना तो अलहदा से मैं लगाती जाती हूँ। तो ये देखें एक एक पौधा उतार के मैंने दूसरे गमलों में या डब्बा मेरे पास पड़े थे उन पर लगा दिया। तो बारिश हुई है, इतने खूबसूरत पौधे धुल के बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। देखिए पौधों के अंदर अभी भी पानी खड़ा हुआ है, जो कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरी छत हर पौधा जो उनसे धुल के साफ़ सुथरा हो गया और खुश खुश हैप्पी हैप्पी हो गया। तो देखिए जी वो बेबी प्लांट्स जो से ना उतार उतार के लगाते थे, तो ये लगते जाते हैं। तो ये मैंने धनिया बोया था, माशाल्लाह 10 दिन हो गए हैं, 10 से 12 दिन हो गए हैं। तो ये देखिए छोटा छोटा उगना शुरू हो गया। तो माशाल्लाह बारिश हुई है, तो अब इसकी वजह से ना ये ज़्यादा इंशाल्लाह ग्रो करेगा। तो रमज़ान तक हमारा धनिया जो सा ना घर का होगा, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन वगैरह में डाल सकते हैं। लेकिन यह है कि बाहर से मिल तो जाता है आसानी से, लेकिन जो घर में उगाई हुई सब्ज़ी होती है ना उसका अपना ही मज़ा होता है।
तो ये देखिए कितना प्यारा छोटा छोटा सा हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह ये बारिशों के साथ और तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ये पुदीना लगाया था, काफ़ी देर हो गई है, तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया। ये देखिए बड़ा हो रहा है। तो मैं इसको ना आगे आगे से पत्ते इसके काटती रहती हूँ, जितना जितना चाहिए होता है ना उतना उतार लेते हैं। तो वो माशाल्लाह नीचे से और उगता रहता है। तो अगर कटिंग नहीं करेंगे तो ये बड़ा होकर ना जलता जाएगा, येलो होकर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो आगे आगे छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, जितने चाहिए होते हैं, मैं आराम से उतारती जाती हूँ। कावा बहुत अच्छा बनता है पेट के दर्द के लिए, पेट के तमाम मसाइल के लिए ना पुदीने का कावा बहुत ही बेहतरीन होता है। तो मैं कावा बनाने के लिए भी यहाँ से फ्रेश पुदीना उतार लेती हूँ। तो बारिश हो और चिप्स वगैरह ना हो, पकौड़े ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बारिश वाले दिन तो ये चीज़ें मस्ट होती हैं। तो बस फिर हमने कहा चलो बारिश को एंजॉय करते हैं। तो ये मैंने आलू काट लिए थे, फ्राइज़ बन रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने बेसन और नमक मिर्च लगा दिया, थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा और दड़ा मिर्च, ये सब चीज़ें लगा के ना बेसन के अंदर पाउडर लगाना है, मतलब गीला बेसन नहीं करना। चिप्सों के ऊपर ना बेसन छिड़क दिया, ऊपर सारे मसाले वगैरह छिड़क के। तो ये बड़े मज़ेदार से जो है ना चिप्स बहुत टेस्टी बन जाते हैं। ना ये पकौड़े होते हैं ना ये चिप्स होते हैं, दरमियान में हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो मैं साथ साथ ये फ्राई कर रही थी और इसके साथ मैं पकौड़े बना लूँगी। पकौड़े बनाना तो यकीनन सबको ही आता है, वो तो बड़े आसान होते हैं। तो रमज़ान की आमद अब तो पकौड़े हर रोज़ पकौड़े ही बनने हैं। तो इसलिए हमने रमज़ान की जो सी है ना तैयारी पहले से शुरू कर दी, पकौड़े बनाने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो ये चिप्स बन के बिल्कुल हमारे तैयार हो गए हैं, मज़ेदार से क्रिस्पी से। इस तरह ना बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं मज़ेदार से। तो लें जी, ये प्लेट मैंने बना के रख दिया है, बच्चे आएंगे और हम मिल के इंजॉय करेंगे। तो ये देखें बेसन लगने से ना बड़े क्रिस्पी से हो गए हैं। तो अब मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने इसमें पालक धो के रख लिया, उसके अंदर मैंने पकौड़ा मसाला डाला है। तो फिर मुझे याद आया मैंने वीडियो भी बनानी थी। तो पकौड़ा मसाला जो है ना बाज़ार से बना बनाया मिल जाता है। अगर नहीं आपके इलाके में मिलता तो आप खुद भी बना सकते हैं। सारी चीज़ों के एक एक चम्मच चम्मच डालते जाएँ और 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच सुरख मिर्च और दड़ा मिर्च डालना। नमक सॉरी नहीं डालना, इसके अंदर नमक नहीं होता। जो बाज़ार से हम लेके आते हैं ना इसमें नमक नहीं होता। नमक हम अपनी मर्ज़ी से खुद ही डाल लेते हैं। तो अंदर अनारदाना भी होता है, खुशक धनिया, साबुत खुशक धनिया, अजवाइन, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए, बारीक कटे हुए आलू डाल दिए और ये बड़े मज़ेदार से हमारे पकौड़े बन के तैयार होने लगे हैं। तो बारिश वाले दिन तो ये वो चीज़ें जो उनसी होती हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे सारे मिल के बैठते हैं, खाते हैं और एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो बस ये छुट्टी वाला दिन इसी तरह ही होता है, बिज़ी होता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़ ईमान में रखें, खैरियत से रखें। तो एंजॉय करते रहें, बनाते रहें। हाउसवाइफ जो होती है उसका काम बहुत बढ़ जाता है छुट्टी वाले दिन जो होता है ना, सबकी छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं तो जिनको पूरा करना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। तो सब मिल के बैठते हैं और फिर खाते हैं। तो ये मेरे पास छोटा सा गोभी का फूल पड़ा हुआ था, तो ये भी मैंने इसके अंदर ना छोटे छोटे पीस काट के डाल दिए। अगर आपके पास बैंगन हो तो वो भी डालने से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बन जाता है। तो जितनी सब्ज़ी पकौड़े में डालेंगे ना उतने मज़ेदार बन जाएंगे। तो धनिया धनिया भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। तो ये मैंने इसके अंदर फिर बेसन डाल दिया और इसके अंदर मैं इसमें नमक नहीं था पकौड़े मसाले में डला हुआ, मैंने इसके अंदर नमक डाला और थोड़ा सा जो मीठा सोडा होता है ना वो ज़रूर डालेंगे। मीठा सोडा मैंने इसमें डाला है। उससे ये होता है कि पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से बन जाते हैं। अगर आपने बेसन को पहले से ही 1 घंटा पहले ही घोल के रखा हुआ है ना तो फिर मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। रमज़ान में बेसन पहले ही घोल के रख देती हूँ, तो उससे ये होता है कि वो ना फूल के हो जाता है, फ्लफ़ी सा हो जाता है। तो उसमें फिर मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती, पकौड़े बड़े मज़ेदार से सॉफ्ट से बन जाते हैं। लेकिन मैं भी ये जल्दी जल्दी वाली रेसिपी थी, झटपट तैयार कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया ताकि पकौड़े जो उनसे हमारे बहुत सॉफ्ट से बन जाए। तो बस ये पकौड़े तैयार होने लगे हैं और हम बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक बारिश हो रही है। किस किस इलाके में बारिश हो रही है ज़रूर बताइएगा। तो बस ये चम्मच से जो है ना करना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही सारे काम करूँ। कौन नखरे करे, नखरे नहीं होते। हाथ से हर काम करें तो मज़ा भी आता है और काम भी अच्छा हो जाता है। हर चीज़ की मिक्सिंग करनी हो ना ख़ास तौर पे, वो हाथों से ही अच्छी होती है। तो ये मैं हाथ से मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया और ये सारा बिल्कुल पेस्ट बड़ा अच्छा सा ये जो सा मटेरियल है मेरा तैयार हो गया। तो अब मैंने गर्म ऑयल के अंदर पकौड़े बनाने हैं और ये पकौड़े बनते जाएंगे और हम साथ साथ खाते जाएंगे। मैंने इसके साथ ग्रीन चटनी बना ली थी, पुदीना और धनिया, सब्ज़ मिर्च की। तो चूल्हा गंदा हुआ था, बस काम ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद मैं चूल्हे को साफ़ करूँगी। सारी बात है कुकिंग करते हुए तो चूल्हे पे निशान वगैरह सारा कुछ ऑयल गिरता ही है। तो ये बाद में मैं इसकी इंशाल्लाह सफाई करूँगी। तो ये देखिए पकौड़े बनते जा रहे हैं। तो अब चटनी के साथ, कोई केचप के साथ, जिसको जो पसंद होता है वो खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। बस हम अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला के शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आप मेरा शुक्र अदा करते हो तो मैं आपको और ज़्यादा देता हूँ। तो इसलिए शुक्र करने की आदत होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए हर हाल में। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखते हैं हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से और ही उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह ताला में और वाफर खुला वाफर रिज़्क़ अता फरमाए, जिनके पास नहीं है उनको भी अता फरमाए। तो लें जी पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं
तो ये बड़े ही क्रिस्पी बने हैं, बड़े मज़ेदार। तो पकोड़े ज़रा स्पाइसी हों तो ही अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने थोड़े से स्पाइसी बनाए हैं। तो लें जी, हमारा खाना तैयार है। हमारे घर में ना रमज़ान में जब हर रोज़ पकोड़े बनते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि पकोड़े ना बने ना। तो ये पकोड़े जो सा अभी से हमने इसकी बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वेजिटेबल्स आ गया, बस साथ साथ बनते जा रहे हैं, साथ साथ खाते जाएंगे। तो गर्म गर्म पकौड़ों का ही मज़ा होता है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।